हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष अरोड़ा अकाउंट्स में। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स 12th का थर्ड बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। यस, बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूं। जो फर्स्ट चैप्टर में आप सीखते हैं कंपनी बैलेंस शीट, जिसके मेन हेड और सब हेड हमारे बोर्ड्स एग्जाम में कंफर्म 3 मार्क्स के आते ही आते हैं, प्लस वाइवा में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा। आइए बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट में समझते हैं। तो यार बैलेंस शीट में हमें पता है दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स। हम बात कर रहे हैं कंपनीज बैलेंस शीट की, जो बनती है वर्टिकल ऑर्डर में, बट मैंने उसके 2 साइड्स बना दिए। लेफ्ट साइड पे लायबिलिटी है, राइट साइड पे एसेट्स है। आइए बच्चों फटाफट देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे मेन हेड्स, फिर हम देखेंगे सब हेड्स, फिर देखेंगे एग्जांपल्स। तो बच्चों देखो, इसके 4 मेन हेड होते हैं। लायबिलिटीज की हेडिंग लायबिलिटीज नहीं होती, लायबिलिटी की हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी। बच्चों यहाँ इक्विटी होता है इंटरनल लायबिलिटी, और जो खाली लायबिलिटी लिखा है वो एक्सटर्नल है। अभी समझते हैं कैसे। तो बच्चों सबसे पहला मेन हेड है शेयर होल्डर फंड्स, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। 11th में आप इसे कैपिटल बोलते थे या इंटरनल लायबिलिटी बोलते थे। बच्चों इसके सब हेड्स की बात करते हैं। तो एग्जाम में बुक्स में ज्यादा लिखे होंगे, बट बोर्ड पे वो लिखा है जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों 2 सब हेड्स हम सीखेंगे, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके आगे बच्चों जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ये हैं इसके एग्जांपल्स। तो बोर्ड्स में हमेशा आपको एग्जांपल्स देगा और आपको सब हेड और मेन हेड बताने होंगे। जैसे कि समझ लेते हैं एक, जैसे बच्चों यहां पर आप देख सकते हो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसका एक पार्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या होता है बाद में सीख लेंगे, अभी लर्न कर लो फिलहाल के लिए। तो लेट सपोज उसने आपको एग्जाम में ये दे दिया, ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है इसका सब हेड। इसका सब हेड इसके सामने लिखा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसका मेन हेड इज नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप समझ में आया होगा। आओ स्टार्टिंग से सीखते हैं जल्दी से। तो बेटा 2 सब हेड्स होते हैं, शेयर कैपिटल, सेकंड वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं शेयर कैपिटल के पार्ट्स? ऑथोराइज्ड, इश्यूड या सब्सक्राइब्ड। 3 टाइप का शेयर कैपिटल होता है। इसके ब्रैकेट में लिखा है फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, एग्जाम में पूछ लेगा। तो आपको बताना है सब हेड इज शेयर कैपिटल, मेन हेड इज शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी, कुछ भी बोल सकते हो यार। सो बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस के भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो देखो बेटा, अभी मैंने बोर्ड पे सारे नहीं लिखे, एक ओवरव्यू देना चाहता हूं 1 मिनट में, ताकि आपको समझ में आ जाए बैलेंस शीट क्या है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, आप सारे मेन हेड सब हेड वहां से लर्न कर सकते हो। लेकिन समझ लो, 1 मिनट दे दो बस। तो बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी सिंपल तरीका देख के जाओ। इसका बेटा सिंपल सा तरीका है डॉल। किसका? सब हेड्स की मैं बात कर रहा हूं। तो डॉल का मतलब डी आपके सामने है, देन ओ, देन एल, देन एल। अपने आप रीड कीजिए, ये सब हेड्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स या इसका मीनिंग आप कुछ भी समझ लीजिए। तो बच्चों इसके बाद थर्ड सब हेड की बारी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को याद रख सकते हैं टॉस, TOSS। ये 4 इसके सब हेड्स हैं और कुछ इसके बेसिक एग्जांपल्स जो कि हमसे बोर्ड्स में यूजुअली पूछता है। उसके बाद बच्चों राइट साइड मैंने लिखे हैं एसेट्स। एसेट्स के 2 मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिर इसके सब हेड्स की बात करता हूं। तो बच्चों नॉन करंट एसेट्स के सब हेड्स को याद रख सकते हो, NPOLD, NPOLD। एन मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वाले को बता देता हूं। तो बच्चों 2 टाइप के एसेट होते हैं, 2 टाइप के एसेट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट को इस तरीके से लिखा जाता है, आप फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हो। ये जो बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल है, पूरी टर्म को फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हो। 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इसके एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से लर्न कर लेना। मैंने बोर्ड पे सारे नहीं लिखे अभी। देन बच्चों NPOLD की फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए। इसमें जो 2 वर्ड्स हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, देखिए यहां लिखा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये बोर्ड्स में कभी नहीं पूछा जाता, वाइवा वगैरह में पूछेगा तो सिंपल सा लर्न कर लो, व्हेन अकाउंटिंग इज इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, और इसमें होगा व्हेन अकाउंटिंग इज इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ना बेटा, बाकी को नहीं छोड़ना। तो बच्चों उसके बाद करंट एसेट्स फटाफट देखते हैं। करंट एसेट्स का तरीका है सी टिस्को। टिस्को आपको पता होगा, एक इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है बेटा। तो सी टिस्को, सी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट्स, टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल, आई मतलब इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के होते हैं 6 पार्ट्स सबसे ज्यादा। बच्चों एक चीज बताना भूल गया, इसका यूज रेशियोज में बहुत ज्यादा है। जो आप लोग अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इन्वेंट्री के 6 पार्ट्स हैं, लर्न कर लो। देन SCO, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स। आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया यार, स्क्रीनशॉट ले लो और डिस्क्रिप्शन से लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।